आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम वेनिवर लर्क्स है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि अपने डॉग्स और पिस्तौलों के साथ जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं तो उनको वहां किसी आदमी की आधी खाई हुई लाश मिली। अब वो लोग सोचते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। ढूंढने पर उन्हें वहां कुछ चीजें मिली। इनमें कुछ पेपर्स भी होते हैं जिन पर किसी जगह जाने का मैप और किसी औरत के आईडी कार्ड की कॉपी होती है। वो लोग इस पेपर को साथ लेकर एक बूढ़ी औरत से इसके बारे में पूछने जाते हैं। वो औरत उन्हें घर के अंदर आने को कहती है। अंदर जाकर वो लोग एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है और उसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। वो देखने में एक शैतान जैसा होता है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो इस आदमी के बारे में जाकर दूसरे लोगों को भी बताते हैं तो वो सब भी परेशान हो जाते हैं। तो एक आदमी रात के वक्त गुस्से से अपनी पिस्तौल लेकर उसे मारने के लिए जाता है, पर इस बूढ़ी औरत और इस शैतान आदमी के रिक्वेस्ट करने पर उसे छोड़ देता है और परेशान होकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और दूसरे आदमियों को साथ लेकर आता है। इनमें एक पीडो है और दूसरा इसका छोटा भाई होता है। फिर वो सब लोग इस आदमी को एक कपड़े में लपेटकर गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में इनकी गाड़ी से एक साइकिल वाला बच्चा टकरा जाता है। वो लोग रास्ते में अपनी गाड़ी रोककर वहां अपनी गाड़ी चेक करते हैं तो गाड़ी पर भी इस आदमी के जिस्म से निकलने वाली गंदगी लग जाती है। गाड़ी वाला आदमी गुस्से में आ जाता है और बाकी दो आदमियों को रास्ते में छोड़कर खुद आगे चला जाता है। वो आदमी घर आकर नहाते हैं। गाड़ी वाला आदमी अपने घर आता है और खाना खा रहा होता है तो बाहर बहुत जोर की बिजली चमकती है। इसकी बीवी डरकर उसे बाहर बुलाती है। वो प्रेग्नेंट होती है। बाहर बहुत सी बकरियां होती हैं। इसका शौहर फायर करके उन्हें वहां से भगा देता है, पर एक गोट वहीं खड़ी रहती है तो वो आदमी उसे गोली मार देता है। इसकी बीवी इसे मना कर रही होती है पर वो इसकी बात नहीं मानता और इस गोट को मार डालता है। इसकी बीवी भी इसको एक कुल्हाड़ी की मदद से मार डालती है और फिर खुद को भी इसी कुल्हाड़ी से मार लेती है। बाकी के दो आदमी परेशान से अपने घर बैठे होते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है और इस शैतान आदमी के घर से एक लड़का आता है और उन्हें पिस्तौल देकर वहां से चला जाता है। वो इसमें से सारी गोलियां निकाल देते हैं और गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ आते हैं। वहां इनमें से पीडो नाम का एक आदमी घर के बाहर उतर जाता है और दूसरा आदमी वापस चला जाता है। अब पीडो घर के अंदर आता है और अपने कपड़े उतारने शुरू कर देता है। उनका डाग उन कपड़ों को सूंघने लग जाता है। फिर वहां एक औरत आकर उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो उन कपड़ों को जला देता है। वो औरत पीडो से बहुत ज्यादा लड़ती है तो इसी दौरान उनका डाग उनकी बेटी को काट लेता है और उसे घसीट कर ले जाता है। उनका बेटा ये सब देख लेता है और शोर करने लग जाता है। वो डाग इस बच्ची को लेकर घर से बाहर भाग जाता है तो दोनों आदमी इसका पीछा करते हैं पर वो इसे ढूंढ नहीं पाते। पीडो एक अबनॉर्मल लड़के को इसके कमरे से नीचे लेकर आता है। अब वहां पुलिस आ जाती है और पीडो से यहाँ होने वाले हादसे के बारे में पूछती है। लियो नाम का आदमी इस बच्ची को बचा लेता है और इस डाग को गोली मार देता है। अब वहां एक गाड़ी आकर इस बच्ची और उसकी मां को मार देती है और पीडो अपने दो बच्चों को वहां से लेकर चला जाता है। इन दोनों माँ बेटी को मारने वाला लियो होता है। पीडो अपने भाई और माँ को भी अपने साथ ले लेता है। वो बार बार उससे मर जाने वाली औरत के बारे में पूछती है। पीडो अपने भाई को बताता है कि इसकी बीवी सबरीना मर चुकी है और खुद बहुत रोता है। पीडो अपनी फैमिली को लेकर एक अजनबी औरत के घर आ जाता है और वो लोग काफी टाइम वहां पर गुजारते हैं। पीडो अपने अबनॉर्मल बेटे के साथ गाड़ी में सोता है और बाकी लोग घर के अंदर सो रहे होते हैं। तभी वहां मरी हुई सबरीना आती है। इसके चेहरे से खून टपक रहा होता है और वो अपने छोटे बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। पीडो उसे ढूंढने नीचे आता है पर वो इसे वहां नजर नहीं आती। आगे वो बूढ़ी औरत जिसके घर वो लोग रुके होते हैं वो उन्हें अपनी आप बीती सुनाती है।
और उन्हें पुरानी चीजों से भरा एक बॉक्स देती है। पीडो इस बॉक्स को गाड़ी में रखता है और बूढ़ी औरत को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। दूसरी गाड़ी में इसका भाई भी उनके साथ आ रहा होता है। इस औरत के पास व्हील जैसी कोई चीज होती है। पीडो के भाई को रास्ते में सबरीना नजर आती है। वो अपने बेटे को नोच नोच कर खा रही होती है, तो वो इसे देखकर बहुत डर जाता है और अपनी गाड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है। इसकी गाड़ी दरख्त के साथ टकराने की वजह से वो जख्मी हो जाता है। पीडो इस औरत के साथ एक खंडरनुमा घर में आता है। वहाँ उसे बहुत से लोग एक रूम में बैठे नजर आते हैं, तो वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और उसी कमरे में चले जाते हैं जहाँ वो बच्चे बैठे होते हैं। तो वो औरत वहाँ से डर कर बाहर आ जाती है। पीडो भी इसके पीछे बाहर आ जाता है। अब वहाँ उन्हें एक बच्चा साइकिल पर आता हुआ नजर आता है। पीडो इससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो इससे बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। अब जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ एक बच्ची आती है और उसे कुछ बताती है, तो पीडो गुस्से से उसे मारने लगता है और दोबारा इसी बिल्डिंग में आकर इसका थोड़ा सा फर्श खोलता है, तो वहाँ इसे एक आदमी की बरसों पुरानी लाश नजर आती है। वो गाड़ी में पड़े बॉक्स में से वो चीजें लेकर आता है और इस फर्श को खोदता चला जाता है। इसके नीचे उन सारे लोगों की लाशें होती हैं जो आज तक मर चुके होते हैं। इसमें इस शैतानी आदमी की लाश भी होती है। वो पीडो को वहां से जाने को कहता है, पर वो बूढ़ी औरत उसे वहां जाने से रोक देती है। वो बूढ़ी औरत की बात नहीं मानता और एक दूसरे कमरे में चला जाता है। इसके जाने के बाद वो इस बूढ़ी औरत को भी मार डालते हैं। पीडो इस कमरे में लाक हो जाता है और दरवाजा तोड़कर जब बाहर आता है तो वो शैतान बच्चे इस बूढ़ी औरत को वहां से ले जा चुके होते हैं। अब वो शैतान आदमी अपना सर बाहर निकालकर पीडो को पुकारता है, तो वो इसके सर पर किसी चीज से हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। अब वहां वो सारे शैतानी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और इनमें से एक बच्चा पीडो के सर पर अपना खून से भरा हाथ लगाकर बाकी के बच्चों को वहां से लेकर चला जाता है। पीडो वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है और नहाकर अपने जिस्म से सारी गंदगी को उतारता है, पर नहाने के बावजूद भी इसके सर पर से वो खून के दाग नहीं उतर पाते। इसका अब नॉर्मल बेटा भी शैतान में बदल चुका है। वो खाना खाते हुए खांसी करता जाता है, तो पीडो इसका मुंह साफ करने के लिए जाता है। तभी इसके मुंह से बाल और पीडो की माँ का लॉकेट निकलता है। इसने इसकी माँ को खा लिया होता है। घर से बाहर आकर पीडो बहुत रोता है। इसने एक शैतान को खत्म करने के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था।